हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हैं आपका अपना श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स चैनल, जिसके माध्यम से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया हूं और रिवीजन क्लास भी चल रही है हमारी इसी के माध्यम से। तो बच्चों जुटे रहिए, एक्सरसाइज में सवालों को करते रहिए, पढ़ते रहिए, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा बने और आप अच्छे अंक लेके आएँ एग्ज़ाम में। तो बच्चों ये एक्सरसाइज जो मैं आज करवाने वाला हूँ आपको प्रायिकता, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, लीप ईयर वाले क्वेश्चन में या डाइस वाले में या कॉइन वाले में या ताश की गड्डी या फेस कार्ड, यानी जो ताश की गड्डी होती है, सफल कार्ड होते हैं, उनमें यदि कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने उनके पार्ट अलग अलग बना रखे हैं वहाँ पर। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट में देखने पर आपको सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके देखिए वीडियो को, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा सवाल लेके आया हूँ। मैंने आपको बताया था उस वाली, जब मैंने एक्सरसाइज करवाई थी, कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, तो आप देख लेना, उनको भी देख लेना। इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये भी हैं, इनको भी देख लेना आप। तो बच्चों देखते हैं, हम सब कुछ बताया मैंने वहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से, हमें कैसे सोचना है, कैसे नहीं सोचना है। और एक आप वीडियो को पूरा देखा करें, और जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और अपने फ्रेंडों को बताइए बच्चों, जिससे कि उनका भी क्या हो सके, रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। देखो चार क्वेश्चन तो आज मैंने ये लिख दिए, दो एक क्वेश्चन और हैं, उनको भी देखते हैं हम। पी ऑफ ए बराबर इतना दे रखा है बच्चों हमें। पी ऑफ ए बराबर कैसे सोचना है हमें, पी ऑफ ए पहले का आंसर करवा रहा हूं मैं। और पी ऑफ ए बराबर कितना दे रखा है हमें, 0.65। अब एक फॉर्मूला बताया था मैंने, किसी भी प्रयोग के, कोई भी प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो प्रायिकता होती हैं, उन सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, 1 होता है। अब दो तरह की प्रायिकता होती है, एक तो संभव होती है और एक असंभव होती है। यानी एक तो घटित होती है और एक घटित नहीं हो सकती, ऐसे भी तो हो सकता है। तो उन सभी का योग क्या होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। तो चूंकि ये फॉर्मूला होता है आपके पास, आपको पी ऑफ ए दे रखा है, आपको चाहिए क्या, ये वाला चाहिए, क्योंकि नहीं होने की, नॉट अकर, ए के नहीं अकर होने की प्रायिकता, नॉट अकर की। तो क्या करना है आपको, पी ऑफ ए, तो ए नहीं की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा पी ऑफ ए, इससे दर्शाएंगे हम इसको। और ये पी ऑफ ए कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये आप माइनस कर देंगे तो 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.65। तो कितना आ जाएगा बताइए, 0.35 आंसर। तो बच्चों एक एक अंक के क्वेश्चन है, ये चारों की चारों, ये तीनों की तीनों। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बार बार बता रहा हूँ, आप उन वीडियो को देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब एक सिक्का है, सिक्के को मैंने कैसे बताया था आपको, 3 बार उछाल रहे हैं, हेड टेल आता है, हेड टेल आता है, हेड टेल आता है, ऐसे बताया था। उस वीडियो में जाके देखना। तो आपको कुल परिणाम लिखना है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम बराबर कितने होंगे बच्चों, सिक्के पर परिणाम कितने होते हैं, देखिए आप 2, और कितनी बार उछाल रहे हो आप, 3 बार, तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, 8। तो कुल परिणाम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि संभव परिणाम, जितने भी संभव परिणाम है उनको लिख दो और उसकी घात लगा दो, उछालना, ठीक है। संभव परिणाम कितने होते हैं, सिक्के पर 2, और उसको उछाले कितनी बार हमने, 3 बार, तो टोटल कितना जाएगा, 8। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, 6 ही लिख देते हैं, 2 × 3 कर देते हैं और 6 लिख देते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्या क्या हो सकते हैं, आपके पास 3 हेड हो सकते हैं, आपके पास 3 टेल हो सकते हैं। आपने क्या किया, एक हेड लिया,
तो 2 टेल लेने पड़ेंगे। अब इसको रोटेट कर दो आप, तो THT, फिर इसको आप और आगे रोटेट कर दो, हो गया। अब कितने हेड लेने, एक हेड लिया, अब 2 हेड ले लीजिए आप, ये टेल। अब इसको फिर रोटेट कर दो, फिर और रोटेट कर दो, तो कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में कैसे लिखना है, एक बार 3 बार, एक बार 3 बार, एक बार H लिया, उसके बाद रोटेट कर दिया, फिर एक बार 2H लिए, रोटेट कर दिया, हो गया। अब देखो एक बार T ले लिया और 2 बार T ले लिया, एक ही बात है वो, तो किसी को लेके चलो आप। तो कुल परिणाम 8 हो गए, टोटल आउटकम कितने हो गए, 8 हो गए। अब हमें क्या चाहिए, एकांतर चित्त और एकांतर पट। एकांतर का मतलब ये होता है एक छोड़कर एक आना चाहिए, हेड और टेल। तो देखिए एक छोड़कर एक, इसमें लगातार आ रहे, इसमें लगातार नहीं आ रहे, इसमें एक आ गया, फिर 2 लगातार आ गए, इसमें देखो T आया, फिर H आया, फिर T आया, फिर इसमें देखो H आया, T आया, H आया, यानी लगातार नहीं आ रहे, एक छोड़कर एक आ रहे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एकांतर चित्त या पट होने के, एकांतर चित्त ऐसे करना है बच्चों, चित्त या पट होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं बताइए। आप इसमें से छाट लेंगे, कुल परिणाम निकालना आना चाहिए, मैंने उसमें सिखा रखा है, पहली और दूसरी वीडियो देखना। प्रायिकता की क्या होंगे बताइए, 2 होंगे, और कौन कौन से होंगे, THT और HTH। आपको प्रायिकता निकालनी है एकांतर चित्त, तो P ऑफ एकांतर चित्त या पट अल्टरनेट हेड और टेल। समझ में आई बात। तो क्या होगा बच्चों बताइए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी फेवरेबल आउटकम बटे टोटल पॉसिबल आउटकम। तो अनुकूल परिणाम कितने, 1 और 1 2, और कुल परिणाम कितने 8। तो 2 से 2 एक बार और 4 बार कट जाएगा 8, और ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो इसको भी लिखिए, आप एक्सरसाइज को वहाँ पर जाके देख सकते हैं, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। यहाँ बस आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक और बार देखिए बच्चों। तीसरा क्वेश्चन का आंसर, इसमें क्या है कि 2 खिलाड़ी हैं, जैसे कोई भी हो, जैसे मैं हूँ और आप हैं। यदि मैं जीता तो आप क्या करेंगे, हारेंगे। यदि आप जीते तो क्या होगा, मैं हार जाऊँगा। अब एक जना जीतेगा, एक जना हारेगा, 100% 2 जनों में से। तो अब ऐसे मत सोचना सर मैच टाई हो गया, तो समझ में आ रही बात, टाई वाई नहीं है, हारना और जिताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर राम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, राम के मैच, इस क्वेश्चन को मैंने वहाँ पर डिटेल से कराया, राम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है बच्चों, 4/5। अब आपको श्याम के जीतने की चाहिए, तो श्याम कब जीतेगा, जब राम हारेगा। तो क्या लिख देंगे, श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, राम के हारने की प्रायिकता। राम के हारने की प्रायिकता के बराबर होगी नहीं होगी। अब राम के हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको, तो कैसे करेंगे, राम के जीतने की ये रही, हारने की चाहिए, होने की दे रखी है, नहीं होने की चाहिए, तो एक में से होने की घटा दो, एक में से घटा दिया हमने P ऑफ राम के जीतने की प्रायिकता। बच्चों तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो ही पूरे अंक मिलेंगे। पहली बता रहा हूं मैं, राम के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। तो उत्तर कितना जाएगा बच्चों, ले से आ जाएगा 5, 1 का भाग 5 में दिया, 5 बार, 5 से 1 बार गुणा होगा 5, 5 का भाग 1 में, 5 में 1 बार, 1 4 से गुणा होगा 4। तो आंसर कितना जाएगा, 1/5 आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी लिखिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, एक थैला है, उसमें लाल गेंद कितनी है, रेड गेंद, रेड बॉल कितनी है 5,
ब्लैक गेंद कितनी है? 3। और सफ़ेद गेंद यानी वाइट गेंद कितनी है? 2। अब कुल चाहिए आपको, कुल। तो कुल कैसे निकालेंगे, टोटल परिणाम कैसे निकालेंगे? सभी को जोड़ दो तो कुल गेंद ही आपके क्या होंगे, कुल परिणाम होंगे या टोटल रिजल्ट होंगे। हो गया तक। अब पहला क्वेश्चन क्या है, लाल गेंद निकालनी है हमें। उसमें से थैले में से क्या कर रहे हैं, गेंद निकाली जा रही है, याद रक्षा निकाली जा रही है अपनी इच्छा के अनुसार। तो उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता और सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की पहला क्वेश्चन, तो लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने बताइए? लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने बच्चों बताइए? लाल गेंद कितनी है? 5। तो अनुकूल परिणाम 5। एक से मतलब नहीं है, एक लाल गेंद ऐसे लिखा रहता है, एक लाल गेंद। अब एक से क्या सोचते हैं आप, एक ले लेते हैं बस, और एक बटे क्या कर देते हैं, कुल परिणाम कर देते हैं, और वहां पर आपका क्या हो जाता है, गलत। एक का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी लाल गेंद है वो सभी की सभी लेनी है। एक से एक का मतलब मत समझ लेना, गलत हो जाएगा। उसमें मैंने डिटेल से समझा रखा, देखना बच्चों वीडियो को। हो गया। तो पी ऑफ लाल गेंद, तो पी ऑफ लाल गेंद क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताइए अनुकूल परिणाम कितने, 5, और कुल कितने, 10। तो कितना जाएगा, 1/2 आंसर। सफ़ेद गेंद नहीं कह रहा है, अब सफ़ेद गेंद नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब पहले हमें सफ़ेद गेंद की निकालनी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो सफ़ेद गेंद की निकालो पहले। सफ़ेद गेंद के अनुकूल परिणाम कितने बच्चों? सफ़ेद गेंद कितनी है, वाइट बॉल 2। तो पी ऑफ सफ़ेद गेंद, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आपको दोबारा फॉर्मूला लिखना है, बार बार फॉर्मूला लिखना, जितनी बार आपको प्रायिकता निकालनी है। एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें तरीके से करना होता है। मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने, 2, और कुल परिणाम कितने, 10। 1/5। लेकिन हमें नहीं होने की चाहिए, तो पी ऑफ सफ़ेद गेंद नहीं। तो क्या करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ सफ़ेद गेंद को घटा देंगे, घटाएंगे नहीं घटाएंगे, तो 1 माइनस 1/5 यानी कि कितना जाएगा बच्चों, 5 माइनस 4/5 यानी कि 4/5 आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को हैंडल करने का, सरल करने का। समझ में आई बात बच्चों? आपको बस यही चीज़ सिखाने आया हूँ मैं आज इस वीडियो में, कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है, जिससे हमारे अंक नहीं कटे। देखिए अगला क्वेश्चन। अब लेकिन इसको हम सर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दिमाग में आ रहा होगा सर हमको तो ऐसे नहीं सिखाया, दूसरे तरीके से। तो बच्चों सफ़ेद गेंद नहीं होगी, वो सपोज करो, तो वो कैसी होगी? सफ़ेद गेंद नहीं है तो वो कैसी होगी, या तो काली होगी या फिर कैसी होगी, लाल होगी। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना। और इसको मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, इस वाले सफ़ेद गेंद वाली को। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चूंकि गेंद कैसी नहीं है, सफ़ेद नहीं है, अर्थात वह काली या कैसी होगी, लाल गेंद होगी। अतः सफ़ेद गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम, गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम बच्चों नहीं कह रहा है, सफ़ेद के लिए नहीं कह रहा है। तो सफ़ेद नहीं होनी चाहिए ना, तो सफ़ेद नहीं होगी तो अन्य रंग की गेंद हो सकती है वो। तो अन्य गेंद की, अन्य रंगों की गेंदों को आप जोड़ दो, तो 5 और 3 8, प्रायिकता निकाल लो। पी ऑफ सफ़ेद गेंद नहीं, तो बच्चों अनुकूल परिणाम 8 और कुल कितने, 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार आंसर।
आप फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इस क्वेश्चन को भी लिखिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी करते हैं। देखिए, हाँ तो बच्चों देखिए अगले क्वेश्चन 5 और 6 दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए कैसे करना है हमें। सवाल उसी तरीके से होंगे जो अभी मैंने समझाए थे। आपको बस यहाँ पर कुल परिणाम निकालना आना चाहिए और अनुकूल परिणाम निकालना आना चाहिए। और ये चीज़ें मैं आपको प्रायिकता वाली एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं वीडियो को। तो देखिए बच्चों, एक पेटी में 90 डिस्क हैं। 90 डिस्क यानी कि कुछ भी मान लो, 90 डब्बे हैं, 90 डिस्क हैं, इस तरीके से। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बताइए। 5वें का आंसर करवा रहा हूँ मैं। तो कुल डिस्क कितनी है बच्चों, 90 हैं। उन पे 1 से लेके 90 तक के अंक लिखे हुए हैं और हमें उनमें से एक डिस्क निकालनी है। तो पहले 2 अंकों की एक संख्या, तो पहला क्वेश्चन, पहले का ए लिख देता हूँ मैं इसको, और ये क्या लिख देता हूँ बच्चों, बी लिख देता हूँ, और ये क्या लिख देता हूँ मैं, सी लिख देता हूँ। ऐसे यहाँ पर ए लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ। तो 2 अंकों की एक संख्या के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2 अंकों की एक संख्या। अब एक संख्या आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है 1/90 कर दो तुरंत ही भक्के, अरे हो गया हो गया हो गया, ऐसे नहीं होता बेटा, गलत हो जाएगा उत्तर। एक का मतलब यह है कि जितनी भी 2 अंकों की संख्या है उन सभी को लेना है। तो एक अंक की संख्या छाट लो आप, तो क्या होती है, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। 90 में से 9 घटा दो आप, कितनी हो जाएंगी बच्चों, 81। तो आपको क्या करना है, पी ऑफ 2 अंक की एक संख्या की प्रायिकता निकालनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने बच्चों बताइए, 81, और कुल परिणाम कितने, 90। एक बात और ध्यान रखना, यदि आप कुछ भूल जाएं सूत्र को तो एक बात ध्यान रखना, छोटी संख्या आएगी अंश में और बड़ी संख्या जो आएगी वो खाएगी हर में हमेशा। बड़ी संख्या अंश में मत लिख देना, आप उससे भी पहचान सकते हैं। तो 9 से 9 बार और 9 से 10 बार, और ये आ गया बच्चों आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, बी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे ढूंढनी है, आप 1 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि संख्या 1 से ही तो स्टार्ट हो रही है, 1 से लेकर 90 तक। तो 1 से स्टार्ट कीजिए और वर्ग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो 10 तो शामिल है नहीं है इसमें, तो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हो गई। आप इनको लिखना भी पड़ेगा आपको, 1 4 9 25 36 49 64 81। तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर लिखेंगे। अनुकूल परिणाम आपने नहीं लिखे, पहले ऐसे लिख दिया। तो 1 का वर्ग किया, 1 2 का वर्ग किया, 4 3 का 9, 4 का 16, 9 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए नहीं हुए, तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे, 9। तो आपको क्या करना है, पी ऑफ पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं पर आप लगातार वर्ग करते चलो पूर्ण वर्ग संख्या। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला लिखना है। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, 9, और कुल परिणाम कितने, 90। तो 9 से 1 बार और 9 से 10 बार, और ये आ गया बच्चों आपका आंसर। एक और क्वेश्चन है 10 से विभाज्य। तो 10 से विभाज्य एक संख्या के लिए क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर सी, 10 से विभाज्य एक संख्या के अनुकूल परिणाम बराबर कितने आएंगे बताइए। 10 से भाग किस किस में जाएगा, 10 का पहाड़ा बोलना स्टार्ट कीजिए, 10 की काउंटिंग करना स्टार्ट कीजिए, 10 एकम 10, 10 दूना 20, ऐसे। तो कितनी बार जाएगा, 9 आएंगी नहीं आएंगी 90 तक,
9 आ जाएंगी। कौन कौन सी आ जाएंगी? 10 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो ऐसे आप ढूंढ सकते हैं। तो बताइए P ऑफ 10 से विभाज्य एक संख्या, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखना है, समझ में आई बात? यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, जिससे आप ध्यान नहीं भूलें, ठीक है। तो क्या होगा बताइए? अनुकूल परिणाम कितने? 9 और कुल परिणाम कितने? 90। तो 1/10 आंसर। फॉर्मूला लिखना है ना, लिख लेना आप। तो बच्चों ये आंसर हो गया। तो ऐसे सवालों में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको ढूंढने हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक और क्वेश्चन लास्ट आज का। अब कोई पिग्गी बैंक है, उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं बताइए? आंसर नंबर 6। 5 रुपए के सिक्के कितने बच्चों? 20। और 1 रुपए के सिक्के कितने? 30। और 10 रुपए के सिक्के कितने? 25। तो कुल सिक्के कितने हो गए? 20 + 30 + 25 यानी कि कितने हो गए बच्चों? 75। अब गल्ले कई भैयाओं के दिमाग में ये सवाल आता है, सर हमने इनको क्यों नहीं जोड़ा? इनको नहीं जोड़ना बच्चों आपको। ये तो आपकी क्या हो गई? एक फिक्स वैल्यू हो गई, 5 रुपए का सिक्का। अब आपसे 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? तो कितने हैं? 20 है। तो आप काउंटिंग जो करोगे वो किन की करोगे? अनुकूल परिणाम देखेंगे या कुल परिणाम देखेंगे? तो इनको ही तो देखेंगे, तो इनको ही जोड़ना है आपको, इनको नहीं जोड़ना। अब पहला क्वेश्चन क्या है? ए। तो 5 रुपए के सिक्के के अनुकूल परिणाम कितने बताइए? पाँच रुपए के सिक्के कितने इसमें? 20। कुल परिणाम 75 है। ये तो P ऑफ 5 रुपए का सिक्का, P ऑफ 5 रुपए का सिक्का, यानी कि आपको क्या लिखना? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 20। और कुल परिणाम कितने? 75। 5 से कट जाएगा, 5 से 4 बार और 5 से 15 बार। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपका आंसर। एक और बी क्वेश्चन जो है वो क्या है? 10 रुपये नहीं के लिए कह रहा है, तो पहले होने के लिए निकाल लें। तो 10 रुपये का सिक्का होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे बताइए? 10 रुपये का सिक्का होने के अनुकूल परिणाम कितने? 10 रुपये के सिक्के कितने दिख रहे हैं? 25। तो P ऑफ 10 रुपये का सिक्का, ऐसा सवाल मैंने करवा दिया अभी, लाल गेंद वाला सिक्का। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अनुकूल परिणाम 25 और कुल परिणाम कितने? 75। तो 25 से एक बार और 25 से 75 3 बार। लेकिन आपको क्या करना है? नहीं होने की चाहिए ना, तो P ऑफ 10 रुपये का सिक्का नहीं, तो P ऑफ 10 रुपये का सिक्का नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? एक में से घटाना पड़ेगा 10 रुपये का सिक्का। तो बताइए 1 माइनस 10 रुपये के सिक्के की होने की कितनी? 1/3 यानी कि कितना जाएगा बच्चों? 3 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 आंसर आ जाएगा। अब कई भैयाओं के दिमाग में ये आता है, मैंने ऐसा सवाल दूसरे तरीके से भी बता दिया है, उस तरीके से आप करने की कोशिश करना। तो कैसे करोगे? 10 रुपये का सिक्का नहीं है तो वो कैसा होगा बताइए? या तो 5 का होगा या फिर 1 का होगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 20 और 30 यानी 50। और 50 में किसका भाग दे देंगे आप बताइए? 75 का। तो 5 से काटिए 10 बार, 5 से काटिए 15 बार, 5 से काटिए 2 बार और 5 से काटिए 3 बार। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। इस एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। तो आपको यदि किसी भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, डाइस वाले में आए या किसी में भी आए, तो आप वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पर आपको साफ नज़र आएगा कि कौन से पार्ट में कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 2-4 क्वेश्चन और हैं, जैसे कि लीप वर्ष वाला क्वेश्चन है, एक 2 पासों को उछाल रहे हैं अपन, तो अंकों का योग, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे आ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखिए, पासे वाले को देखिए और
लीप वर्ष वाले क्वेश्चन को भी देखना है आपको। तो ठीक है बच्चों, कल दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके।